तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम एक और न्यू एनिमे का एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं जिसका नाम है द 100 गर्लफ्रेंड्स हू रियली 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 लव यू। तो आज इसको स्टार्ट कर लेते हैं, देखते हैं क्या होने वाला है। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें एक स्कूल दिखाया जाता है जहाँ पे दो बच्चे घूम रहे होते हैं। तो वो सीन चेंज होते ही अपने मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है। मेन कैरेक्टर एक लड़की को जो है कन्फेस कर रहा होता है कि मैं आपसे प्यार करता हूँ, क्या तुम मेरे साथ मतलब घूमने चल सकती हो। कन्फेस करने के बाद अपना मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है कि ये एक्सपेक्ट करता है कि ये हाँ बोल देगी। तो ये एक्सपेक्टेशन में ये सोच रहा होता है कि लड़की भी उसकी साइड से हाँ बोल रही है कि हाँ मैं भी तुम्हें मतलब पसंद करती हूँ, और मैं तुम्हें क्लास में सबसे ज़्यादा मैंने तुम्हें देखा है कि तुम बहुत ज़्यादा चेयरफुल और बहुत ज़्यादा फ्रेंडली लड़के हो, और तुम सबसे ज़्यादा अच्छे भी हो। तो ये जो एक्सपेक्टेशन थी वो सारी की सारी ख़राब हो जाती हैं, क्योंकि रियलिटी कुछ और ही होती है। वो लड़की उसे साफ मना कर देती है कि मैं तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में नहीं आ सकती, तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, और वो उसे वहाँ से रिजेक्ट करके चली जाती है। तो अपना मेन कैरेक्टर का ये फर्स्ट रिजेक्शन होता है जिससे वो मतलब उभर नहीं पाता है। तो यहाँ पे फिर हमें सीन चेंज करके दिखाया जाता है कि वो अपना घर स्कूल से घर वापस जा रहा होता है, तो उसका एक फ्रेंड उसके साथ होता है। तो अपना मेन कैरेक्टर का बेस्ट फ्रेंड होता है ये फ्रेंड ए, जिसका नाम फ्रेंड ए है। तो ये उसके थोड़ा मज़े लेता है। अब पता है फ्रेंड्स हैं तो मज़े लेंगे ही, पहला रिजेक्शन है तो उससे पूछता है कि मतलब पहला रिजेक्शन के बाद तुझे लग कैसा रहा है। कहता है तो प्लीज़ मुझसे ऐसे मज़े मत ले, मेरा पहला रिजेक्शन है और मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे साथ ये 100 बार हो चुका है। तो मेन कैरेक्टर कहता है कि अभी क्या लड़कियों की कमी नहीं है दुनिया में, मतलब और ये तो अभी पहला रिजेक्शन है, अभी तो 100 रिजेक्शन और बाकी हैं। तो यहाँ पे अपना मेन कैरेक्टर को थोड़ा उत्साह करने की जगह वो उसे थोड़ा और सैड फील करा रहा होता है। तो अपना मेन कैरेक्टर कहता है कि कोई बात नहीं, मैं भी तो चाहता हूँ कि मेरी कोई गर्लफ्रेंड हो जिसके साथ मैं एंजॉय कर सकूँ, मेरी लाइफ पीसफुल हो और मेरी खुशियाँ आ जाएँ, मतलब बाहर आ जाएँ मेरी लाइफ के अंदर। तो ऐसा कुछ नहीं होता है। तो ये बातें करके यहाँ से निकल जाते हैं घर के लिए अपने अपने। तो मेन कैरेक्टर कहता है कि देखते हैं क्या होता है, मेरी पहले रिजेक्शन थी, मेरे को भी अपनी एक गर्लफ्रेंड चाहिए। तो कहता है कि मेन कैरेक्टर का दोस्त बोलता है, फ्रेंड ये बोलता है कि हाँ वैसे तो गर्लफ्रेंड होनी चाहिए बट अभी नहीं है, तो इसका हम कभी कुछ नहीं कर सकते। अपना मेन कैरेक्टर यहाँ रो रहा होता है कि मैं भी तो एक लड़का हूँ, मैं भी तो एक इंसान हूँ, मैं भी तो ये सब डिज़र्व करता हूँ। मेन कैरेक्टर कहता है कितना बकवास करता है। इसका फ्रेंड बोलता है कि काश ये बता रहे हैं इसका क्या होने वाला है। तो अपना मेन कैरेक्टर ये सब बातें होने के बाद डायरेक्ट गॉड के पास पहुँच जाता है, मीन्स टेम्पल एज अ बुद्ध के पास पहुंच जाता है। वहाँ पे जाकर प्रेयर करता है कि मुझे भी एक गर्लफ्रेंड चाहिए। तो वहाँ से गॉड सुन लेते हैं। रियलिटी ये होती है कि गॉड बाहर निकल के आ भी जाते हैं। तो देखिए गॉड यहाँ पे आने के बाद क्या बोलते हैं, गॉड निकलते हैं बाहर। गॉड निकलते ही ये बोलते हैं कि देखो आयोजो मैं आ चुका हूँ तुम्हारे लिए, और तुम्हें जो चाहिए मुझे बता सकते हो। तो ये बोलता है कि तुम गॉड हो, तुम चोर हो मुझे लग रहा है तुम। तो कहता है कि कोई गॉड तुम्हारे लिए आया है, पहली बार तुम उसे चोर बता रहे हो। कहता है कि गॉड ऐसे रूप में कब आते हैं। कहता है मैं आता हूँ। तो वो गॉड निकल कर जैसे आता है वो कहता है कि गॉड मुझे गर्लफ्रेंड चाहिए। तो कहता है मुझे पता है तुम मेरे पास किस लिए आए हो, और मैं जानता हूँ कि तुम्हारी लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स हैं, तुम्हें एक सोलमेट की ज़रूरत है, वो तुम्हें नहीं मिल रही है। तो कहता है हाँ मुझे एक सोलमेट चाहिए, जो आज मुझे मेरा पहला रिजेक्शन हुआ है, मैं जानना चाहता हूँ कि मेरी लाइफ में प्यार है भी या नहीं है। तो अपना मेन गॉड समझाता है मेन कैरेक्टर को कि ऐसा कुछ नहीं है, मैंने सबकी लाइफ में एक सोलमेट लिखा है, तो आगे जाके उन्हें कभी ना कभी पूरे फ्यूचर या लाइफ में उनकी एंड ऑफ द लाइफ में कभी ना कभी उन्हें सोलमेट से मिलेंगे ज़रूर वो। और हर किसी का प्यार यहाँ पे मौजूद है, मतलब जब लड़का और लड़की एक दूसरे इंटरेक्ट करते हैं, फर्स्ट साइड एट लव होता है, तो वही तुम्हारे साथ भी होगा, मगर अभी नहीं, आगे जाके जब तुम हाई स्कूल में पहुँच जाओगे, एज अ कॉलेज में जब एंटर करोगे इस स्कूल को पास आउट करने के बाद। तो यहाँ पे अपना मेन कैरेक्टर खुश होता है। तो ये बताता है कि मैंने तुम्हारी जो लाइफ में जो है 100 गर्लफ्रेंड्स मतलब 100 सोलमेट्स को लिख दिया था गलती से, जो कि अब तुम्हारी बनने वाली हैं। तो यहाँ पे इसका फर्स्ट डे होता है, एक महीना निकल जाता है और ये आ जाता है, मतलब इसकी रिप्लेसमेंट हो जाती है कॉलेज के अंदर, जिनका फर्स्ट डे होता है। तो जहाँ पे स्टार्टिंग होती है फर्स्ट डे की, तो ये जैसे ही भागते हुए अंदर जा रहा होता है, एंट्रेंस करता है, तो वहाँ पे दो लड़कियों से टकरा जाता है। दो लड़कियाँ अपनी ये मेन गर्ल होती हैं जिनसे इनका फर्स्ट इंटरेक्शन होता है, और इनके मतलब इनके दिलों में बिजलियाँ कड़कती हैं, मतलब लव एट फर्स्ट साइड हो जाता है। तो यहाँ पे जैसे ये चीज़ें होती हैं तो ये ट्राइंगल के रूप में होती हैं। वैसे तो एक लड़का और लड़की के बीच में होनी चाहिए, बट ये तीनों के बीच में हो जाती हैं। तो जैसे ही दोनों लड़के एक दूसरे को देखती हैं तो इनको दोनों को पहली नज़र में प्यार हो जाता है अपने मेन कैरेक्टर से। तो अब मेन कैरेक्टर का क्या होगा, मेन कैरेक्टर को कभी ऐसा उसने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि उसे कोई लड़की प्रपोज करेगी। तो यहाँ पे जो होता है इनको फर्स्ट मतलब लव एट फर्स्ट साइड जैसे ही होता था, ये दोनों लड़कियाँ थोड़ी एक्टिंग करने के लगती हैं। सबसे पहली बात तो अपनी ये गर्ल जो पिंक हेयर गर्ल है, ये सबसे ज़्यादा एक्टिंग करती है कि मेरे एंकल में चोट लग गई है, मुझे प्लीज़ मेडिकल रूम ले चलो। तो अपना मेन कैरेक्टर कहता है कि ओ सॉरी मेरी वजह से तो मैं चोट लग गई है। वो उसका हाथ पकड़ने के लिए उठाता है, तो मतलब जो अपनी वो मेन गर्ल होती है वो थोड़ी और एक्टिंग करने लग जाती है कि उससे आप प्यार हो चुका है, तो वो इस लड़की से दिखाना चाहती है कि मैं ज़्यादा प्यार करती हूँ। तो अपना मेन कैरेक्टर खुश हो रहा होता है कि पहली लड़की है जो मेरे साथ ऐसा कर रही है। अपनी मतलब ये मेन गर्ल कहती है
कि ये तो मेरे लिए रो भी रहा है, तो मुझे थोड़ी और एक्टिंग करनी होगी। तो वो थोड़ी और एक्टिंग करते कि ये इस पे मतलब पूरा पिघल ही जाए और ये इससे प्यार कर बैठे और इसका बॉयफ्रेंड बन जाए। तो ये ट्राई करते, तब ये देख रही होती ये वाली, मतलब अपनी दूसरी मेन गर्ल है वो भी देख रही होती, ये क्या कर रही है, कहती है तुमने मुझे नहीं देखा, मेरी भी एंकल में चोट लगी है, मुझे भी लेकर चलो मेडिकल रूम में। वो फिर अपने आप को मतलब अपने मेन कैरेक्टर मारने लग जाता है, कहता है मेरी गलती की वजह से तुम दोनों को चोट लगी है, मैं पागल हूँ। तभी ये दोनों अचानक से खड़ जाते कि तुम्हें क्या हो गया। तो ये बोलता है कि कुछ नहीं, मतलब कहता है कि तुम दोनों खड़ी कैसे हो गई। तो अचानक से वापस से वो गिर जाती है, कहती है वो पता नहीं। तो दोनों एक्टिंग कर रही होती है, दोनों कहते हैं कि हम दोनों को लेकर चलो प्लीज़ मेडिकल रूम में। ये दोनों कहते हैं हाँ हाँ मैं तो चलने के लिए तैयार हूँ। दोनों को बड़ी मुश्किल से लेके जाता है। मेन कैरेक्टर ऐसा पहली बार फील कर रहा था कि दो लड़कियाँ उसके लिए जान दे रही हैं अपनी एक तरीके से, और दोनों को प्यार हो चुका है। यहाँ पे अपना मेन कैरेक्टर खुश हो रहा था कि ये तो मेरी लाइफ का बहुत है, गॉड ने मतलब सही कहा था, मेरी गर्लफ्रेंड्स बनेंगी, मुझे सोलमेट मिल जाएगी। और मगर ये दो सोलमेट्स क्यों दे दी, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं सबसे लकीस्ट इलेक्ट्रिक टावर हूँ जो खड़ा हुआ हूँ एक जगह पर, और मेरे पीछे जो पता नहीं क्या चिपका हुआ है। तो कहता है कि प्लीज़ अब मेडिकल रूम आ चुका है, तुम मुझसे अलग हो सकती हो। तो जैसे ही वहाँ पे ये खड़े होते हैं तो अचानक से दो लड़कियाँ पास होती हैं वहाँ से, जो बातें करते हुए जा रही होती हैं कि अगर कोई 4 लीफ क्लोवर नाम का एक फ्लावर होता है, अगर उसे कोई ले लेता है तो वो उससे मतलब वो अपने प्यार को कन्फेस कर सकता है, उससे प्यार बढ़ता है। तो ये दोनों निकल जाते हैं ढूंढने के लिए कि अपने प्यार को मतलब हम दोनों 4 लीफ क्लोवर को ढूंढ के रहेंगे। तो जैसे ही दोनों बात सुनते हैं ट्रेस को छोड़ के फुर्र हो जाते हैं। मेन कैरेक्टर को लगता है कि शायद दोनों मजाक कर रहे थे इसलिए चले गए हैं, बट बाद में मेन कैरेक्टर को सीन चेंज करके दिखाया जाता है। मेन कैरेक्टर का पूरा दिन निकल जाता है, वो इसलिए निकल जाता है क्योंकि उसके एक टीचर का जो है स्पेक्स खो गए थे, तो वो ढूंढने में उससे पूरे 4 घंटे लग जाते हैं, उसे नहीं मिलते हैं। और ढूंढने के बाद वो बड़ी मुश्किल से निकलता है, वे घर के लिए शाम हो जाती है। जैसे वो जा रहा होता है घर वापस तो वो विंडो से देखता है कि वहाँ पर जो वो दोनों की दोनों मेन गर्ल थी वो 4 लीफ फ्लावर को ढूंढ रही होती है यहाँ पर उस चीज़ के लिए। फिर अपना मेन कैरेक्टर को शर्म आती है कि ये दोनों तो मेरे लिए 4 लीफ फ्लावर को ढूंढ रही है, मतलब ये दोनों मुझसे इतना प्यार करती हैं, कहता है कि मुझे इनके लिए कुछ करना चाहिए। तो फिर ये कहती है बाहर जाता है अचानक से, और इतने घंटों से नहीं मिल रहा था, इसके साथ ये फर्स्ट टाइम था, तो ये थोड़ा हैरान था और शौक था। तो ये इन दोनों के लिए कोल्ड ड्रिंक्स लेने जाता है। तो ये दोनों के लिए कोल्ड ड्रिंक्स लेकर आता है, ये मतलब एक से पहले पूछता है। वहाँ पे अपनी पहली वाली मेन गर्ल नहीं थी, पिंक हेयर वाली, तो यहाँ पे अभी इस वाली मतलब दूसरी अपनी मेन गर्ल को पूछता है कि लो मैं तुम्हारे लिए कुछ कोल्ड ड्रिंक लेके आया हूँ कि तुम यहाँ पे 4 लीफ फ्लावर को ढूंढ रही थी। तो ये थोड़ी एक्टिंग करती है कि नहीं मैं तुम्हारे लिए 4 लीफ फ्लावर को नहीं ढूंढ रही थी, तुम होते कौन हो मैं तुम्हारे लिए ढूंढ रही। अगर मैं तो ढूंढ भी रही थी तो मैं तुम्हें दे देती, ऐसा अगर तुम मुझे पसंद करते हो तो मैं तुम्हें दे सकती हूँ। तो ऐसा कहती है, मतलब थोड़ी एक्टिंग भी करती है, ये प्यार भी करती है बट ये बोलना नहीं चाहती, इसको कन्फेस करने में थोड़ी दिक्कत है, मतलब एटीट्यूड दिखाने की कोशिश करती है बट ये दिखा नहीं पाती है। तो अपना मेन कैरेक्टर खुश हो जाता है कि तो कुछ ऐसे ज़्यादा ही एक्स्ट्रा एक्टिंग कर रही है, मतलब कहती है कि मुझे लाइक करती है। तो अपना ये सब बातें करता है, तो कहता है कि लो मैं तुम्हारे कोल्ड ड्रिंक दे रहा हूँ। कहती है कि ठीक है तुमने मुझे अब दे दी, अब मुझे नहीं चाहिए। वो घर भाग जाती है वापस। तो अपने तभी दूसरी वाली मेन गर्ल आ जाती है, वो कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, मतलब वो कहता है कि मैं तुम्हारे लिए आया था क्योंकि तुम इतने टाइम से मेरे लिए 4 लीफ फ्लावर ढूंढ रहे हो, तो मैं तुम्हारे लिए कोल्ड ड्रिंक लेके आया था। तो अपनी मेन गर्ल कहती है मुझे ना इससे इनडायरेक्टली किस चाहिए। अब वो सोचती क्या करना चाहिए, तो वो बोलती है कि तुम मुझे ना इसको थोड़ा सा पी कर दे दो क्योंकि मैं पूरा नहीं पी पाऊँगी, तुम इसे थोड़ा सा खाली कर दो फिर मैं पी लूँगी, इससे प्यार बढ़ेगा। तो ये मतलब मेन कैरेक्टर कहता है ठीक है चलो मैं तुम्हारे लिए खाली कर देता हूँ। तो अपनी मेन गर्ल कहती है प्लीज़ इसी के अंदर से पीना, झूठा करके पीना, और मुझे थोड़ा सा 35 ml खाली करके दे दो, बाकी का मैं पी लूँगी। तो सोचती है कि इससे मुझे इनडायरेक्टली किस मिल जाएगी उसका झूठा पीने से। तो जैसे वो उसे पी के देता है तो उसके हाथ में जैसे आता है तो वो थोड़ी ज़्यादा ही खो जाती है ख्यालों में कि मुझे इनडायरेक्टली किस मिल रही है, वो उसे पी नहीं पाती, उसके हाथ से वो ड्रिंक गिर जाती है। तो वो कहते हैं यार मेरे हाथ से मेरी पहली फर्स्ट इनडायरेक्टली किस चली गई। और तो वो अपना मेन कैरेक्टर कहता है कि ये तो इनडायरेक्टली किस लेने की कोशिश कर रही थी। तो अपना मेन कैरेक्टर कहता है कोई बात नहीं, अगर तुम्हें वो ड्रिंक इतनी पसंद थी तो मैं तुम्हें दोबारा ला के दे दूँगा, पहले तुम अपने स्कर्ट को साफ़ कर लो। जैसे वो अपना हैंकी देता है तो अपनी जो मेन गर्ल होती है वो उसका हैंकी को नीचे गिराती है, उसका हाथ पकड़ लेती है और वो उसे कन्फेस करती है कि मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ, आई लव यू सो मच, तुम मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट कर लो। मुझे नहीं पता है मेरे फर्स्ट टाइम मेरे साथ ऐसा कुछ हो रहा है। तो अपना मेन कैरेक्टर कहता है ये क्या हो रहा है मेरे साथ, मतलब वो ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है कि फ़र्स्ट टाइम मुझे कोई लड़की कन्फेस कर रही है। तो यहाँ अपना मेन कैरेक्टर थोड़ा नर्वस सा फील कर रहा होता है। तभी अचानक से जब ये सीन चल रहा होता है एकदम रोमांटिक वाला सीन, एकदम बिल्कुल अच्छा सीन बन रहा होता है, तभी अचानक से कोई बीच में आ जाता है, टपक जाता है। वो और कोई नहीं, वो अपनी दूसरी मेन गर्ल होती है। तो यहाँ पे जैसे ही मेन कैरेक्टर अपना आंसर देने वाला होता है कि मैं भी तुम्हें पसंद करता हूँ, बोलने वाला था कि आई लव यू टू भी, और जब जैसे बोला वैसे कोल्ड ड्रिंक्स की करने की आवाज़ आती है, बहुत सारे कैंस गिरते हैं, जो इससे पता लगता है अपनी दूसरी मेन गर्ल की एंट्री हो जाती है। कहती तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो, मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं यहाँ पर थोड़ी देर के लिए गायब क्या हो गई, तुम दोनों तो यहाँ शुरू हो गए।
तो वो वैसे ही ना थोड़ा गुस्सा करने लग जाती है, कहती है उस वाले अपनी वो दूसरी वाली मेन गर्ल से, कहती है अपनी फ्रेंड से कि तुम्हें पता नहीं है मैं भी इससे प्यार करती हूँ। कहती है ओ सॉरी मुझे पता नहीं था कि तुम भी इससे प्यार करती हो। तो यहाँ पे इन दोनों की थोड़ी बेहस सी हो जाती है। कहती है कि तुझे पता था जब मैं उससे प्यार करती हूँ तो अकेले अकेले इससे क्या मतलब अकेले अकेले इससे क्या बात करने लगी थी। तो अपनी मेन गर्ल कहती है मैंने कुछ नहीं कहा उससे वैसे। कहती है कि मुझे पता है तूने उससे क्या कहा है। तो फिर अपनी जो ये गुस्से वाली जो गर्ल होती है ये इसको कन्फेस करने को कहती है कि पता नहीं मैं भी इसे पसंद करती हूँ, बट अगर ये मुझे पसंद करेगा तो मैं इसे पसंद कर सकती हूँ। मतलब इनडायरेक्टली इसे प्रपोज करती है, इसे करना नहीं आता। बट अपनी मेन गर्ल जानती है ये वाली बहुत प्यारी लड़की है, ये तो नाम सामने से प्रपोज कर दिया। तो कहती है, तो ये वाली भी लड़की कहती है मेरी बारी, अगर ये कर रही है तो मुझे भी करना होगा। तो ये ऑरेंज हेयर वाली गर्ल कहती है कि मैं भी तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ कि प्लीज़ तुम मेरे साथ चलोगे साथ में। तो अपना मेन कैरेक्टर कन्फ्यूज़ हो जाता है, बोलता है कि मेरा आंसर जानने के लिए मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। तो वो जैसे वो घर जाता है रात को बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है कि मैं क्या बोलूँ, किसको चूज़ करूँ, दोनों ही बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है, बहुत ज़्यादा क्यूट है, मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा है कि किसे एक्सेप्ट करना चाहिए। तो रात को वो वापस से टेंपल जाता है, गॉड से मतलब थोड़े गप्पे शप्पे लड़ा के बात करता है कि मुझे किसे एक्सेप्ट करना चाहिए। तो गॉड यहाँ पे उसे बताते हैं कि वैसे तो मैंने सबकी लाइफ में एक एक सोलमेट्स लिखी होती हैं, हर किसी की ह्यूमन की एक एक सोलमेट्स हैं, बट तुम्हारी लाइफ लिखते वक्त मैंने गलती से टीवी देख रहा था, तो टीवी देखते देखते मैंने तुम्हारी लाइफ में 100 सोलमेट्स लिख दिए। तो अपना मेन कैरेक्टर कहता है कि तुम क्या बोल रहे हो, ये कैसे हो सकता है। कहता है मुझसे ये दो में से तो एक चूज़ नहीं हो पा रही है, 100 कहाँ से करूँगा मैं हैंडल। कहता है कि उसका मैं कुछ नहीं कर सकता, सॉरी मैं टीवी देखते देखते तुम्हारी लाइफ में देखना भूल गया कि मैंने गलती से क्या लिख दिया है, और अब तुम्हें 100 सोलमेट्स मिल जाएंगी, वो भी तुम्हारे इसी वक्त। अभी तो तुम्हें 2 मिली हैं, और सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि अगर तुमने किसी एक को एक्सेप्ट करा और दूसरे को मना किया तो दूसरी मर जाएगी। अगर तुम दोनों को हाँ करते हो तो दोनों की लाइफ सेफ रहेगी। अगर तुमने एक को भी मना किया तो दूसरी वाली मर जाएगी, और ऐसा हर किसी के साथ होगा। तो तुम्हें 100 सोलमेट्स मिलने वाली हैं, और अगर तुम्हें फिर 100 को ही हाँ करना पड़ेगा और 100 के साथ रहना होगा। ये कहता है कि मैंने तो एक के साथ रहने के लिए सोचा था, गए ये मुझे गॉड ने कहाँ फंसा दिया, मेरी लाइफ को क्या कर दिया, बर्बाद कर दिया। कहता है मैं किससे चूज़ करूँ। यहाँ पे सोच रहा होता है कि मैं एक काम करता हूँ, दोनों को बिन बताए दोनों को हाँ बोल देता हूँ, दोनों को नहीं पता रहेगा कि मैंने बोला है, दोनों को चलाऊँगा। मतलब दोनों को एक साथ दोनों को रिलेशन में आना चाहता था अभी। अभी चाहता है कि मैं दोनों को हाँ बोल दूँ। तो यहाँ पे ये रात को सोचता है बहुत ज़्यादा, सोचने के बाद ये वापस सुबह आता है यहाँ पर। तो ये दोनों कल अपना वेट कर रही होती है अपने मेन कैरेक्टर का। मेन कैरेक्टर आता है, कहता है मैं आ गया हूँ। कहते हैं कि बताओ तुम्हारा आंसर क्या है, मतलब जल्दी, हमें इतनी देर से खड़े तुम्हें समझ नहीं आ रहा। तो ये बहुत ज़्यादा इसके कपड़े गंदे हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा बदबू आ रही होती है। तो सब कहते हैं इसे क्या हो गया। वो कहते हैं तुम कहाँ थे, मतलब तुम्हारी इतनी बुरी हालत कैसे हो गई। कहता है कि कुछ नहीं, बस मैं तुम्हें आंसर देना चाहता हूँ। कहती बोलो। ये दोनों मतलब शॉक हो जाते एक तरीके से, एकदम सस्पेंस वाला सीन बन जाता है, ये क्या आंसर देने वाला है। तो अपना मेन कैरेक्टर कहता है कि मैंने बहुत ज़्यादा सोचा और मेरा आंसर, वो अपना नीचे सर झुकाता है। इन दोनों को लगता है शायद दोनों को मना कर रहा है, बट वो हाथ आगे करता है। कहता है मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों की दोनों प्लीज़ मेरी गर्लफ्रेंड्स बन सकती हो, मैं तुम दोनों को बहुत खुश रखना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि एक को मना करके मैं किसी को हर्ट करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे वो जैसे ही बोलता है, वो अपनी सॉरी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर देता है। बोलता है कि मैं नहीं चाहता, कि मुझे पता है कि अगर कोई किसी को कन्फेस करता है तो उसके मन में क्या फीलिंग्स रहती है, अगर उसे रिजेक्शंस मिलती है उसे कितना बुरा लगता है। ये मेरे साथ हो चुका है, तो मैं नहीं चाहता कि तुम दोनों की फीलिंग्स हर्ट हो। तो मैं चाहता हूँ कि मैं तुम दोनों के साथ रहूँ और तुम दोनों को खुश रखूँ। तुम दोनों बहुत ज़्यादा लकीस्ट गर्ल होगी, मैं तुम दोनों को सही एक मतलब बराबर टाइम दूंगा और दोनों को खुश रखने की कोशिश करूँगा, दोनों को वक्त दूंगा, दोनों के लिए रोऊंगा, दोनों के लिए हंसूंगा। तो ये सारी बातें वो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर देता है। तो अपनी ये वाली मेन गर्ल कहती तू पागल तो नहीं हो गया, ये क्या बोल रहा है तू। कहती तू हम दोनों के साथ रहना चाहता है, तू पागल हो गया, कह रही मैं ऐसे एक्सेप्ट नहीं करती। वो ऐसा बोलने लग जाती है। तो यहाँ पे अपनी जो पिंक हेयर वाली होती है वो कहती है कि ये क्या बोल रहा है, मतलब वो थोड़ी प्यार, और उसका प्यार और जाता है, ये गुस्सा करने लगे। कहती है तुझे मैं बताऊँगी, मैं तेरे साथ से नहीं, तू हम दोनों को पागल समझता है क्या, हम दोनों एक्सेप्ट कर लेंगे तुझे लगता है। तो ये कहती है कि तुम पागल हो, कि ये क्या कह रही है, मतलब ये कहता है कि वो कहती है शांत हो जा, तू गुस्सा क्यों कर रही है उस पर। पिंक हेयर वाली कहती है प्लीज़ शांत हो जा। वो कहता है, मेन कैरेक्टर कहता है मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आया हूँ। मेन कैरेक्टर ने जब वो फ्लावर दिखाता है ना, तो वो 4 लीफ फ्लावर होता है, वो उनके लिए पूरी रात तक उन दोनों को ढूंढ रहा था, और 4 लीफ फ्लावर लेकर आता है। वो कहती है हमें तो एक भी नहीं मिल रहा था, तुम 2 लेकर आए, वो भी हमारे लिए। तो इन्हें प्यार और बढ़ जाता है। कहती है चलो मेरी तरफ से हाँ है, और मैं तुम्हारे साथ रिलेशन में रहने के लिए तैयार हूँ। तो फिर दूसरी वाली कहती है कि फिर तो मेरी तरफ से भी आई, ये कैसे करें। कह रही फिर ठीक है, हमें हाफ ऑफ टाइम दोगे तो हमारे साथ हाफ ऑफ दिन रहोगे और हमें बराबर प्यार करोगे। तो यहाँ पे अपनी स्टोरी यहाँ पे ख़त्म हो जाती है।
यहाँ पे अब अभी ये स्टोरी यहाँ पे एंड होने के बाद लास्ट में हमें ये बताया जाता है कि अभी तो सिर्फ 2 गर्लफ्रेंड्स मिली हैं, 2 सोलमेट्स मिली हैं, अभी तो 98 और बाकी हैं। तो अभी 98 का और वेट मतलब अभी वो वेटिंग में है। तो वो अब हमें नेक्स्ट एपिसोड में पता लगने वाला है। तो अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर देना। नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही आ जाएगी। जैसे ही वो भी अभी ये एपिसोड्स वीक में आ रहे हैं तो मैं आपको बता दूंगा। जैसे कि ये वीक कल ही एपिसोड अपलोड हुआ है रिसेंटली 2023 की न्यू एनिमे है। जैसे ही सेकंड नेक्स्ट वीक इसका सेकंड एपिसोड आता है मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सबको sayonara।